हमारे बीच में पधारे हैं स्वामी जी श्री श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब दिल्ली से। देखो आज ये षड दर्शन का मेला आज दादू पीठ में हो गया है। आज सुबह से कई संतों का आगमन हुआ और जैन समाज के हमारे महाराज साहब मुनि जी विवेक मुनि जी का भी आगमन हुआ है। अच्छी ताली बजा करके आप स्वागत कर दीजिए। साथ में स्वामी जी श्री सिद्धेश्वर मुनि जी महाराज का भी आगमन हुआ है। महामंडलेश्वर सर्वेश्वरानंद जी महाराज और संत श्री जितेंद्र दास जी महाराज, एक बार इन सभी संतों के लिए अच्छी ताली बजा करके आप स्वागत सत्कार कर दीजिए। आइए सत्संग के इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि परम सम्माननीय परम पूजनीय स्वामी जी श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब जिनका दिल्ली से आगमन हुआ है, हमको संक्षेप में आप सार प्रदान करके कृतार्थ करें और आपसे आग्रह है कि आप लोग शांति बना करके बैठे रहें। परम पूजनीय स्वामी जी श्री विवेक मुनि जी महाराज साहब 10 मिनट सत्संग प्रदान करेंगे, आप लोग ध्यान से श्रवण करें। राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलो वीर बजरंग बली की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमद् दादू दयाल धाम के इस पवित्र प्रांगण में, जहाँ के कण कण में बसे प्रेम श्रद्धा भक्ति और अहिंसामय वातावरण में आकर के हृदय गदगद हो जाता है और वहाँ पर भगवान श्री राम की कथा और हमारे तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज साहब के सानिध्य में उनके शिष्य के मुखारविंद से आप राम कथा का श्रवण सुन रहे। राम आज पूरी विश्व की जो स्थिति है उसमें राम के जो आदर्श हैं, मर्यादा, संयम, कर्तव्य और निष्ठा, उसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। क्योंकि राम सभी के हैं, हर मानव मन के राम हैं। राम कौशल्या के भी हैं, राम केकई के भी हैं, राम दशरथ के भी हैं, राम निषाद राज के भी हैं, केवट के भी हैं, राम सबरी के हैं, राम विभीषण के हैं, राम हनुमान के हैं, राम हम सब के हैं और जन जन के मन के राम हैं। और राम का नाम हर मनुष्य को, जीवात्मा को भव सागर से पार करता है। और यहाँ पर राम कथा के माध्यम से आप भगवान श्री राम की कथा और राम के नाम का भी कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। आज बहुत जरूरी है
जैसे पूरे विश्व के हालात हैं, उसमें कि हम भगवान श्री राम की मर्यादा, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा और भगवान श्री कृष्ण का जो गीता संदेश है, प्रेम है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है। तभी मनुष्य को शांति मिल सकती है और मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है, जो उद्देश्य है, वह भी पूरा हो सकता है। उस राम तत्व को जानने के लिए, उस राम तत्व को अनुभव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय शुद्ध हो और हृदय में प्रेम के गुण प्रकट हुए। इसलिए किसी कवि ने भी कहा है कि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है। जब हमारे हृदय में परमात्मा के लिए प्रेम जागृत होता है तो हम इंसान बनते हैं, हमारे जीवन में इंसानियत आती है और उस मानव जीवन की सार्थकता पूर्ण होने का मार्ग की शुरुआत होती है। इसलिए कहा है प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, हर मुश्किल को आसान बना देता है। अगर दिल में मोहब्बत है, न रख नजर किसी की बुराई पर, प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम में वो ताकत है कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कण कण में भी शंकर के दर्शन करती है, शिवत्व के दर्शन करती है। वो कहा भी है कि भगवान के दर्शन किसे होते हैं, तो रामायण में भी बहुत सुंदर चौपाई है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भये सब जग जाना। जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है, श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति प्रकट होती है, उसे ही भगवान हरि के, भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं। और आप यहाँ राम कथा का श्रवण करके अपने हृदय को शुद्ध कर रहे हैं और भगवान श्री राम के प्रति अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा और भक्ति प्रकट कर रहे हैं। और जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, प्रार्थना है, वहीं परमात्मा है, वहीं ईश्वर है, वहीं भगवान है। मैं सभी इस अवसर को जो हमें प्राप्त हुआ है, संतों को हुआ, ये भी अनंत पुण्य के बाद में मिलता है। बिन संतों की कृपा से हरि नहीं मिलते हैं और बिन हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान संतों को और सभी संत महापुरुषों को जो अलग अलग मतों से भी आए हैं, अलग अलग मठों से हैं, उनको भी मैं नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को प्रेम विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ओम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम।